समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, सुल्तानपुर में एक एनकाउंटर हुआ, अपराधी मारा गया, आप लोगों ने जाति ढूंढ ली उसमें? मरा कौन? सिर्फ यादव? और लोग क्यों नहीं मरे? और को क्यों? कोई सरेंडर कर गया है तो फिर उसको एनकाउंटर कैसे किया सकता है? जहाँ मुठभेड़ होगी, जहाँ गोली चलेगी वहीं तो एनकाउंटर हो। मुठभेड़ में 2 लोगों को गोली लगी पैर में और यादव को मार दिया गया, यही तो है ना। और इस पे सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? किस बात के लिए सवाल खड़ा किया जा रहा है? क्या यादवों के लगातार इनकाउंटर नहीं हुए हैं क्या? क्या केवल यादवों का एनकाउंटर हुआ? मुसलमानों के केवल मुसलमानों के एनकाउंटर हुआ? चलो आप लिस्ट दिखा दो मुझे। बहुलता में नहीं पाए जाएंगे तो बताइएगा, सबसे ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे तो बताइएगा। अब इसमें इस सरकार को बचाया नहीं जा सकता है किसी भी तरीके से ना, योगी आदित्यनाथ को। जब अच्छा ये बताइए, जो ताज होटल के बगल की घटना थी उसमें सभी जाति के अपराधी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में किन 2 जातियों का नाम लिया? यादव और मुसलमान। तो अब उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। भाजपा कह रही है जो अपराध करेगा चाहे वो किस जात का हो उसके हम एनकाउंटर करेंगे, उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? लखीमपुर में कोई मरा था, लखीमपुर में कुछ लोगों के साथ, एक महिला के साथ कैसे दुशासन ने साड़ी खींची थी, और एक मंत्री हैं उनके बेटे ने 5 किसानों को मार दिया था। कितने अपराधों के नाम मैं गिनाऊं, कितने मरे? मैं किसी के मरने की कामना नहीं कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई, कितने इनकाउंटर हुए, किसको सरकार ने परलोक सिधार दिया? नहीं गया ना कोई। देखिए, ये जातिवादी सरकार है और नफरत कर रही है विपक्ष की पार्टी से। अगर हम कोई और होते, हम नहीं लड़ रहे होते, विपक्ष में मायावती जी होती तो मारे दलित जा रहे होते। ऐसा नहीं है कि वो छोड़े जाते। तो ये सरकार जो विपक्ष में है उनको डैमेज करके अपनी राजनीति करना चाहती है। जाति देख करके, धर्म देख करके एनकाउंटर हो रहा है, कार्रवाई हो रही है पूरी तरीके से। और मैं इस देश की न्यायपालिका से अनुरोध करूंगा कि इस पे जरूर सवाल उठाएं, सरकार से जरूर सवाल पूछे। कोई याचिकाकर्ता जाए ना जाए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये सिस्टम नहीं बना तो कल जब भी परिदृश्य बदलेगा तो हो सकता है कुछ और परिणाम आए। विद्वेष की भावना सबके अंदर रहती है, ये प्राकृतिक है। तो आप अगर इस तरह की हरकत करोगे तो हो सकता है सामने वाला भी कुछ ऐसी हरकत कर दे। तब कैसा महसूस होगा शायद समय बता देगा। एक बूढ़ सांसद थे गोरखपुर के, वो सदन में भों भों चिल्ला कर रोते थे। पता नहीं क्या उनको तकलीफ हो गई थी। जेल ही तो गए थे। दंगा कराओगे, लोगों की हत्या कर दोगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब करोगे तो जेल ही तो जाओगे। तो काहे के लिए भों भों चिल्ला रहे थे सदन में? ना रोते, कहते कि नहीं मैं जो मैंने गलती की उसकी मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो अपनी बारी आए तो सदन में चिल्लाओ, सिसियाओ, रोआओ, और जब दूसरे की बारी आए दूसरा आदमी मतलब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं लगती है? हम किसी यादव का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर अपराधी है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मारा कौन जाएगा? सिर्फ मुसलमान, यादव और कोई और जो योगी के अगेंस्ट होगा। विकास दुबे भी योगी अगेंस्ट था, ये तो पता ही है। किस ठाकुर के कहने से वो सब कुछ हुआ, किस ठाकुर ने वो सब करवाया, कौन सा शराब व्यवसायी था, ये सब पता है ना। ये बताने की बात नहीं है कि मैं कहूँ तो जानेंगे। उसको क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, उसका क्या दोस्त था जो इनकाउंटर के लिए पुलिस पहुंच गई, ये सारी बातें सरकार को समय आने पे बतानी पड़ेंगी। इस चक्कर में ना रहें कि कोई विकास दुबे को बचा रहा है। लेकिन विकास दुबे ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उसके घर पे इनकाउंटर के लिए पुलिस इतनी बड़ी भेज दी? क्यों भेजी गई? एक सवाल इससे इतर है, शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, वो जगह जगह मंत्रियों के घर का घेराव कर रहे हैं। आज ओम प्रकाश राजभर के घर पहुंचे थे। ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि सब कुछ समाजवादी पार्टी के इशारे पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी में कुछ जो लोग हैं वो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं बाहर बैठ करके। देखिए, ये बात कहना मेरे ख्याल से अन्याय है। अगर कोई किसी विचारधारा को मानता है और किसी सरकारी नौकरी में है तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का, कि इनको भर्ती दी जाए, 19,000 लोगों को भर्ती किया जाए। सरकार क्यों देरी कर रही? या मैं कह रहा हूँ देरी भी लग रही, तो उन लीडर्स जो लड़के हैं उनमें से जो लीडर हों, जो नेतृत्व कर रहे हों, उनसे बैठ के मुख्यमंत्री जी को बात करनी चाहिए। समझौता होना चाहिए कि हाँ कब कैसे किस तरह होगा, इस डेट में ऐसे ऐसे कार्य हम लोग कर ले जाएंगे। कोई आश्वासन नहीं है। आश्वासन ओम प्रकाश राजभर ने दिया है, मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे 5 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को। तो क्या लगता है इस मुलाकात के बाद में कुछ बात बढ़ेगी आगे? ये काम ओम प्रकाश राजभर का नहीं था, ये काम सरकार का था। सरकार का ही हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर। अब ओम प्रकाश राजभर गए हैं जब कितने दौर की लाठियां चल गईं, कितने दौर के उन पे अत्याचार हो गए, बारिश धूप छांव सब कुछ उन्होंने झेल लिया, तब ओम प्रकाश राजभर गए। और सवाल ट्रोल हो रहे हैं,
आप एक्सपोज पे जाके देखिए, पिछड़े नेता ट्रोल हो रहे हैं। चाहे जितने भी चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे और भी तमाम लीडर्स हों, सबको ट्रोल किया जा रहा है। पूछा जा रहा है आप कहाँ कैसे पिछड़े, कौन से पिछड़े। पिछड़ों के हक की बात है। अगर बीजेपी में और किसी हक की बात होती तो सब लोग खड़े होकर अपना काम कर लेते, किसी को सड़क पे भी नहीं उतरना पड़ता। तो निश्चय ही ओम प्रकाश राजभर हों या बीजेपी के अन्य पिछड़े नेता हों। वैसे देश में एक सबसे बड़ा पिछड़ा है जो नकली है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनको कभी नहीं खबर रहती कि इस देश के पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। नकली कैसे बता रहे हैं आप? नकली इसलिए कन्वर्टेड हैं, पहले जर्नल में आते थे, अब पिछड़े हो गए। उनको मालूम था मुझे पिछड़ों के नाम पे चुनाव लड़ना है, इसलिए उन्होंने अपनी जाति को 2002 के आसपास में ही शायद उन्होंने उसको कन्वर्ट कर लिया था बैकवर्ड में। बड़े गरीब थे ना, चाय बेचते थे और कभी उनको कपड़े भी नहीं नसीब होते थे। पटरा की नेकर और बनियन पहन के वो घूमते थे। उनकी बचपन की आप फोटोज़ भी देख सकते हैं। पटरा की नेकर और बनियन, जैसे बंडी नहीं होती, वो पहन के वो बचपन में घूमते थे। उनकी सारी फोटोज़ आप देख सकते थे। ऐसे वो प्रधानमंत्री थे, गरीब थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने कई विषयों पर अपनी बेबाक राय रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।